हेलो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ये कहानी है किस्से कहानी मेरी जुबानी, बंदरिया बनी सोन परी। ये चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। उस ऋषि का नाम था श्रृंगी ऋषि, जो पास के गांव में रामपुर गांव में आया था। वो बहुत ज्ञानी तपस्वी था, जो हिमालय के पर्वत पर तपस्या करते थे। वो जो भी बातें जिसके भविष्य में देखकर करते थे, वो हमेशा सच ही होती थी। उन्होंने राजा को दूर से देखा तो राजा भी बहुत हताश और मायूस थे। वो जल्द से जल्द उस ऋषि के पास जाना चाहते थे। तो राजा आगे बढ़ते बढ़ते धीरे 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 जब राजा गए, तो राजा के लिए धीरे धीरे वहाँ की प्रजा लोग रास्ता खाली करती गई। तो राजा हमें सीधे जाकर उस ऋषि के पैरों में पड़ गए। ऋषि के पैरों में पड़ते ही उन्होंने अपने बेटों के बारे में बताया, तो उन्हें पूरी बातें बताने की जरूरत भी नहीं पड़ी। वो ऋषि इतने ज़्यादा भविष्य में की बातें देखकर, इंसान को देखकर उसके भविष्य जान लेते थे। उस श्रृंगी ऋषि ने राजा से कहा कि आपके बेटों का विवाह नहीं हो रहा है। आप अपने बेटों के विवाह को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, मायूस हैं, हताश हैं। उन बेटों की भविष्यवाणी उस ऋषि ने की। उस ऋषि ने कहा कि आपके बेटों की शादी होगी, जरूर होगी, मगर उसके लिए आपको कुछ उपाय करने पड़ेंगे। वो उपाय आपको ये होंगे कि आप अपने बेटों को अपने किले की छत पे खड़े कर दीजिए और वहाँ से आपके बेटे धनुष बाण चलाएं। वो धनुष बाण आपके बेटों का जिस शहर में, जिस गांव में, जिस जगह पे, जिस पेड़ पे, जिस कहीं पे भी गिरेगा, उसी शहर में, उसी जगह पे, उसी गांव की लड़की से आपकी बेटों का विवाह होगा। इतनी बातें सुनते ही राजा के मन एकदम खुशी से प्र, प्रफुल्लित हो गए। वो दौड़े दौड़े उनकी बातें सुन के उनके पैरों में हाथ जोड़ के, पैर पड़ के उनके अपने महल के नगर के पास वापस आए। जब अपने महल में गए तो उन्होंने ये सारी बातें अपने रानी को बताई। रानी भी सुन के बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि अभी तक जितने भी ब्राह्मणों को, साधुओं को, उन लोगों ने अपने बेटों की विवाह के बारे में बातें की थी। उन लोगों की बातें सुनकर अभी तक रानी भी बहुत ज़्यादा मायूस थी। ये जब बातें रानी के कानों पर पड़ी, रानी बहुत खुशी हो गई। तो रानी ने तुरंत कहा कि हम अपने बेटों को बुलाकर छत पे उनको तुरंत बाण दे के उनको छत पे धनुष के द्वारा उनको बाण चलवाएंगे। तो ये बातें जब रानी सुनी तो रानी ने तुरंत सेनापति से कहा, जाइए सेनापति, राजकुमारों को बुला के लाइए, वो मेरे सामने उपस्थित हो। जब सेनापति राजकुमारों के रूम में गए तो वो वहां देखकर चौंक गए।